हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है। यानी फ्री सिलाई मशीन योजना ही पीएम विश्वकर्मा योजना है, क्योंकि फ्री सिलाई मशीन योजना अलग से कोई योजना नहीं है। यानी ये पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक कैटेगरी में दर्ज है। जितने भी प्रारंभिक कारीगर है और शिल्पकार है, उनकी सहायता देने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय योजना बनाई गई है। यानी जो भी परंपरागत तरीके से काम करते आ रहे हैं, जिनका पुराना पुश्तैनी काम है, उन लोगों के जो काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए यहाँ पे एक योजना चलाई गई है। यानी इनसे आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो अपने काम को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, क्योंकि आजकल एक डिजिटल ज़माना आ चुका है, आजकल मशीनें आ चुकी है। तो उन लोगों को यहाँ पे आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण वो अपने कामों को, अपने प्रारंभिक कामों को यहाँ पे छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इसलिए ये एक योजना चलाई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? अगर आपने पहले से आवेदन कर दिया है तो आपको कौन-कौन से चरणों से गुज़रना है? और अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको कहाँ जाकर आवेदन करवाना होगा? क्या वास्तव में ये योजना है या इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है? इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, इस योजना के अंदर ये 18 कैटेगरी है। अगर इस 18 कैटेगरी का आपके पास अगर काम है, अगर आप अपने काफ़ी लंबे समय से इन काम को करते आ रहे हैं, तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं बढ़ई, नाव निर्माता, अस्तकार, यानी ये काम के नाम है। लोहार है, हथौड़ा है, ताला बनाने वाला है, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, राजमिस्त्री है, टोकरी है, गुड़िया बनाने वाले हैं, नाई है, माला निर्माण करने वाले हैं, धोबी है, दर्जी है और मछली पकड़ने वाले की जाल निर्माता है। यानी ये 18 कैटेगरी है। इस 18 कैटेगरी में से कोई सी भी आपकी एक कैटेगरी है जो प्रारंभिक तौर पे है और आपका घर पे काम बनाने का एक धंधा लगाया हुआ है, यानी आपके पास सारे औजार पहले से अवेलेबल है, तो आप एक प्रारंभिक काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो आपको इस योजना का 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो फ्री सिलाई मशीन की जो बात करती है, वो यहाँ पे इस कैटेगरी में आता है दर्जी कैटेगरी। अगर आप दर्जी का काम करते हैं, आपके पास पुश्तैनी काम है आपके पास और काफ़ी सालों से आप काम करते आ रहे हैं, तो आप दर्जी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मिस्त्री का काम करते हैं, जैसे कारीगर वगैरह आपके काम करते हैं, तो आप राजमिस्त्री में काम अप्लाई करेंगे। आप नाई का काम करते हैं तो आप नाई में अप्लाई करेंगे। आप बढ़ई का काम करते हैं तो आप बढ़ई में। इस प्रकार से इस 18 कैटेगरी में से कोई सी भी एक कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने नज़दीक में जो भी सीएससी सेंटर है, यानी आपकी ग्राम पंचायत में एक सीएससी सेंटर होता है, वहाँ से जाके आपको इसका आवेदन करवाना होगा। जब आपका आवेदन हो जाता है, आवेदन होने के बाद आपका जो ग्राम प्रधान है या जो डीएलपी आपका जो नगरीय क्षेत्र है, वहाँ से आपको क्या करना है, अपने ग्राम प्रधान का मतलब सरपंच से आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनके पास सबसे पहले फॉर्म जाता है। यानी सीएससी सेंटर से जैसे ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, उसके बाद में सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत जो सरपंच होता है उनकी आईडी पे, यहाँ पे एसएसओ आईडी पे ये अपना फॉर्म चला जाता है और वही क्या करता है, इसको अप्रूव करता है। यानी वो देखता है कि अपने ग्राम में ये व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है और इसने इस कैटेगरी में फॉर्म भरा है कि ये वास्तव में रियल है या नहीं है। अगर वो रियल होता है तो उसको क्या कहता है, अप्रूव कर देता है। जैसे ग्राम पंचायत से ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के बाद आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। जब आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका एक ट्रेनिंग पीरियड का टाइम जारी किया जाता है। तो आपके पहले यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपसे करवाई जाएगी, वो 5 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ क्लियर, 5 दिन का प्रशिक्षण आपका होने वाला है और उसमें प्रतिदिन आपको 500 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यानी 5 दिन की जो ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ऑफिसर होंगे वो आपका तय करेंगे कौन सी जगह पे, कहाँ पे, कितनी बजे, कौन सी तारीख से आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग में आपको क्या करना, अपना आधार कार्ड ले जाना, अपना बैंक डायरी ले जाना है, इन सभी फ़ोटोकॉपीज़ आपके साथ लेकर जाना है, पैन कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने हैं। क्योंकि जो 500 रुपये पर डे का आपको जो भत्ता मिलेगा वो आपको नकद तो दिया जाएगा, आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर आपको एडवांस में 15 दिन की अलग से ट्रेनिंग होगी, उसके भी 500 रुपये आपको प्रति दिन के हिसाब से भत्ता आपको दिया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 5 दिन की, उसके बाद आपका एक लास्ट पेपर लिया जाएगा और उस पेपर के अंदर आपके जो भी आपने जितने 5 दिन में जो सीखा है उसके क्वेश्चन होंगे, उसका आप आंसर जैसे आप देते हो तो आपको पास उस एग्ज़ाम को जैसे आप पास कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक आईडी कार्ड आपको दे दिया जाता है कि भाई इस काम में पूरी तरह से दक्ष है, यानी इस काम को करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। जब आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद में आपको टूल किट खरीदने के लिए आपको एक 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जाता है। अब ये जो 15,000 रुपये का जो ई वाउचर है वो आपको नकद नहीं दिया जाता है, यानी आपकी
नहीं तो नकद दिया जाता है, यानी आपके खाते में ये पैसा डाला जाता है। इसका क्या कहते हैं, ई वाउचर होता है, ऑटोमेटिकली जैसे क्यूआर कोड की तरह होता है, वो आपको दिया जाता है। वो ई वाउचर आपको क्या करना है, अपने जो भी जो टूल किट खरीदने की जो दुकान है वहाँ पे ले जाना है। दुकान वाला उसको स्कैन करके आपको 15,000 रुपये की आपको टूल किट रसीद दे देगा। अभी आप ये भ्रम में ज़रूर ना रहे कि भाई 15,000 रुपये मेरे खाते के अंदर आएगा तो मैं 15,000 रुपये को इस तरह से अपनी तरह से काम में ले लूँगा, तो ये संभव आपके लिए नहीं है। एक ई वाउचर होगा, उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होगी। 6 महीने में आपको उसको खर्च करना होगा, यानी आपको टूल किट खरीदना ही होगा, उसके बाद में वो लैप्स हो जाएगा। अब आपकी इसके लिए योग्यता क्या रहनी चाहिए? अब आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में आप किसी प्रकार का लोन आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार की जो पीएम ईजीपी और स्वनिधि या मुद्रा योजना के आपके पास लोन नहीं होना चाहिए। आपके परिवार कोई कर्मचारी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। एक परिवार से एक को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, तो ये इसकी पात्रता रहती है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, ऑनलाइन आवेदन है। आप सीएससी सेंटर पे जाइए, आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन करते हैं, आपका फॉर्म आपके सचिव के पास चला जाता है, सचिव उसको अप्रूव कर देता है, यानी ग्राम सरपंच अप्रूव कर देता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाता है। उसके बाद में कोई दिक्कतें नहीं आती है। जैसे आपको 15,000 रुपये ई वाउचर मिल जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, आप अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में सरकार उस काम के लिए आपको 1 लाख रुपए का लोन देती है। 1 लाख रुपए का जो सस्ता 7% की दर से वो ब्याज दर होती है, वो आपको 18 महीने में वापस पे करना होता है। जब आप पहला लोन 1 लाख रुपए का 18 महीनों के अंदर वापस रिटर्न कर देते हो, उसके बाद में आपको 2 लाख रुपए का दूसरा लोन दिया जाता है। ये 2 लाख रुपए का लोन है, वो लगभग 30 महीने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो अब 30 महीने में आप वो लोन वापस रीचेक कर देते हैं, उसके बाद में आपको 3 लाख रुपए का अलग से लोन दिया जाता है और आपकी एक पहचान बन जाती है। फिर सरकार की तरफ से आपको और कई सारी सहायता भी दी जाती है। तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपने काम को, यानी इन काम को जो जो खत्म हो रहा है आजकल डिजिटल के ज़माने में, यानी मशीनों के दौर में, ये काम जो खत्म हो रहा है, उससे आप वापस अपने काम को जीवित कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।